जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इजी क्लासेस। इसके पहले हम लोगों ने 2.2 तक देख लिया था। 2.2 तक मतलब हम लोग ने देख लिया था कि वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन होगा। फैक्टराइजेशन वगैरह देख लिया था कि फैक्टराइजेशन वगैरह कैसे होता है, गुणनखंड वगैरह कैसे होता है, उसको देख लिया था। आज हम लोग 2.3 को देखेंगे। तो देखिए 2.3 में जो है, 2.3 एक्सरसाइज में जो है वो आपका डिवाइड है, अलजेब्रा का डिवाइड है, अलजेब्रा का डिवाइड है। ठीक है, तो अलजेब्रा का भागा है, अलजेब्रा का भागा है 2.3 में। तो देखिए कभी भी हम लोग जब शुरू से भी बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी हम लोग पहले जोड़ पढ़ते हैं, घटाव पढ़ते हैं, फिर गुना पढ़ते हैं, उसके बाद जाते हैं भागा में। ठीक है, तो आपका 2.3 जो है, 2.3 जो है, 2.3 में डायरेक्ट आपका भागा दे दिया है। तो देखिए कभी भी अगर आप सीधे प्लस से भागा आपको सिखाया जाए, 2+2 सिखाने छोड़ के अगर सिखाए 2/2, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा आपको बाउंस कर जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अलजेब्रा का भागा जानने से पहले, अलजेब्रा का भागा थोड़ा जानने से पहले हमको अलजेब्रा का जोड़, अलजेब्रा का घटाव, अलजेब्रा का पहले गुना देखना पड़ेगा। जब अलजेब्रा का जोड़ घटाव और गुना देख लेंगे तब हम लोग को अलजेब्रा का भागा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं अलजेब्रा का जोड़ और घटाव और उसका गुना। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे अलजेब्रा का भागा। तो देखिए आज का जो क्लास है, ये जो क्लास है, ये क्लास आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भागा हर जगह पे आपको काम आएगा। मतलब लमसम जितने भी आप अगर आगे भी पढ़िएगा, मैथ वगैरह कीजिएगा, तो आगे जो है अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भागा का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रा का जोड़ घटाव और गुना देखते हैं। उसके बाद गुना देखने के बाद जो होगा फिर हम लोग भागा में जाएंगे कि भागा कैसे क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखिए आप लोग जोड़ घटाव और गुना। तो देखिए मैथ में एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक होता है वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, तो एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब किसको कहते हैं? कांस्टेंट वैसे टर्म को कहते हैं, कांस्टेंट वैसे टर्म को कहते हैं जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, मतलब जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब जैसे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया 1 2 3 4 5 6, ये फिक्स है इन्फिनाइट तक, ये फिक्स है। मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। कहीं आप लोग देखें कि 1 = 3 लिखना है, कहीं कहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक का वैल्यू फिक्स है, एक एक ही रहेगा, एक एकदम कांस्टेंट है, इसमें कोई तरह से आप चेंजिंग नहीं कर सकते। जहां एक मतलब एक का वैल्यू एक होता है, वहां एक का वैल्यू एक ही होता है। अब आता है दूसरा एक वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है वेरिएबल वैसा जहां जिसका सिचुएशन के हिसाब से जिसका वैल्यू चेंज कर जाए, मतलब जब हम उसको चाहें तो उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या आता है? तो देखिए वेरिएबल में आता है एक्स, x², वाई, जेड, मतलब कुछ भी, जैसे 5y, 6z, 7x। तो ये सब हो गया वेरिएबल, वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल में क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज कर जाएगा। चेंज कैसे कर जाएगा? जैसे कहीं अगर x का वैल्यू अगर मान के चलिए कोई जगह पर अगर 7x है, इसका वैल्यू कैसे चेंज कर जाएगा? तो कहीं अगर x का वैल्यू हम 1 रख देंगे तो 7 आ जाएगा। अगर कहीं x का वैल्यू हम 2 रख दिए तो 14 आ गया। मतलब देखिए इसका हर जगह पर इसका वैल्यू अपने आप चेंज हो रहा है, हर जगह पर इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो उस टर्म को हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो समय के साथ अपना वैल्यू को चेंज कर दे, उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। कांस्टेंट मतलब हो गया कि जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, जिसका वैल्यू एकदम फिक्स है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल में भी बहुत तरह का चीज होता है, वेरिएबल में भी बहुत तरह का टर्म होता है। अब देखते हैं, देखिए जैसे हिंदू धर्म में ही बहुत तरह का जात होता है। हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा होता है, जैसे जात होता है, जैसे यादव हो गया, यादव हो गया, बर्नवाल हो गया, स्वर्णकार हो गया, ठीक है, सिन्हा वगैरह हो गए। तो ये हिंदू धर्म में भी बहुत तरह का जात होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में भी बहुत तरह का जात होता है। उसी तरह से वेरिएबल में भी बहुत तरह का टाइप होता है, वेरिएबल में भी बहुत तरह का टाइप होता है। जैसे कैसे देखते हैं, देखिए कांस्टेंट तो अलग चीज है, कांस्टेंट अलग हो गया। वेरिएबल में होता है जैसे एक होता है सिर्फ x, जैसे x मतलब 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, ठीक है 5x, इस तरह से डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। फिर इसमें आता है x², उसका पावर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, उसी तरह से आता है x³, 1x³, 2x³, 3x³, 4x³,
ये भी इन्फिनाइट तक, ठीक है। और ये कांस्टेंट तो 1 2 ये तो अलग है, 4 5 6 ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से इसका पावर बढ़ते चला जाएगा, जैसे x के पावर 1x, x पे पावर 4, 2x पे पावर 4, 3x पे पावर 4, 4x पे पावर 4, इन्फिनाइट तक जाएगा। देखिए अब अगर हम समझते हैं कि इसको लिखते हैं हम, ये अगर यादव जी, ये अगर यादव जी हैं, ये सिन्हा जी हैं, ठीक है, ये स्वर्णकार है, ये बर्नवाल है, ये बर्नवाल है, ठीक है। इसी तरह से ये भी कोई कास्ट ले लेते हैं, कोई कास्ट ले लेते हैं, ठीक है, बर्नवाल है। और ये कोई कास्ट ले लेते हैं, जैसे कर लेते हैं इसमें साव जी हैं, ठीक है। तो देखिए जनरली होता क्या है कि यादव जी का शादी जो होगा, यादव का अगर किसी का शादी होगा तो उसका ही कास्ट में यानी यादव में ही होगा, ठीक है। सिन्हा है तो उसका भी अगर शादी होगा तो सिन्हा में ही होगा, मतलब ये सिन्हा में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बहुत सारा घर है, तो मतलब सिन्हा जी का जब शादी होगा तो उसका जात में ही होगा, मतलब उनके सिन्हा जी के ही में होगा। स्वर्णकार है तो स्वर्णकार का शादी स्वर्णकार में ही होगा। आनी बर्नवाल है, बर्नवाल का शादी बर्नवाल के साथ ही होगा। मतलब हम कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई भी वेरिएबल अगर जुटेगा तो वो अपने ही कास्ट के वेरिएबल के साथ जुटेगा, दूसरे के कास्ट के वेरिएबल के साथ वो नहीं जुटेगा, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है x + 2x + 5x + 6x, ठीक है, इस तरह से लिख दिया है, तो ये देखिए सारा एक ही कास्ट का है, ये x 2x 3x 4x 5x, एक देखिए सब में x है, सिर्फ x है, मतलब ये एक ही कास्ट का है, मतलब ये सिन्हा जी वाले कैटेगरी के हैं। तो ये सारे को जोड़ेंगे तो देखिए 6 5 11 और 2 13 और 1, इसको हम डायरेक्ट 14x लिख सकते हैं, 14x लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी में हो जाता है xx + 2x + 3x + 4x स्क्वायर, तो ये आ गया कौन, ये स्वर्णकार जी वाले आ गए ना। तो ये सब के साथ में ये नहीं जुटेंगे, ये हो जाएंगे अलग, मतलब ये जो भी x वाला है, मतलब जो सिन्हा जी हैं, ये ही आपस में जुटेंगे। जैसे देखिए 3 2 5 और 1 6x, और ये जो स्वर्णकार जो इसमें आ गया ये हो जाएगा अलग, ये इसमें नहीं जुटेगा, ठीक है। उसी तरह से घटाव में भी होता है, ये हो गया जोड़ का टर्म, जोड़ में ऐसे होता है। उसी तरह से सेम टू सेम उसी तरह से घटाव में भी होगा, तो घटाव में देखते हैं, घटाव में ऐसे होगा कि जो भी घटेगा वो सेम कास्ट का होगा तभी वो घटेगा, मतलब जो ये सेम कास्ट का होगा, अगर सेम कास्ट का होगा तभी वो आपस में घटेगा, और अगर अलग कास्ट हो गया तो वो नहीं घटेगा, वो उसी तरह लिखा जाएगा। जैसे देखिए x + 3x - 2x स्क्वायर + 5x + 4x स्क्वायर, ठीक है, दे दिया। अब हम इसमें छाटेंगे कि भैया आपका कौन कौन सा जाति कहाँ कहाँ के हैं, थोड़ा देखिए। तो ये एक x वाला है, तो ये भी x वाला है, मतलब ये दोनों एक कास्ट का है, तो ये भी तो एक कास्ट का है, ये तीनों एक कास्ट का हो गया। मतलब ये वाला और ये वाला तीनों आपस में जुटेगा, और अगर घटाव है तो घटेगा। जैसे देखिए हम बताएं कि कोई भी अंक का जो साइन होता है वो अंक के बाएं साइड वाला होता है, यानी ये 5 है तो ये प्लस में है, ये 4 है तो ये प्लस में है, लेकिन ये 2 है ये माइनस में, ठीक है। तो मतलब जो जो जुटने वाला है उसको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए ये और ये तीनों एक कास्ट का है, मतलब तीनों जुटेगा, मतलब 3 और 1 4 और 5, इसको लिख सकते हैं हम 9x लिख सकते हैं। अब देखिए ये 4x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, और उसमें से 2x स्क्वायर इसका चला जाएगा, तो बचेगा कितना 2x स्क्वायर। मतलब 4 रुपया इसके पास था, 4 रुपया प्लस में है, मतलब इसके पास 4 रुपया है, और ये 2 रुपया कर्ज मतलब खर्चा कर दिया, कर्ज दे दिया, मतलब 2 रुपया उसको कहीं खर्चा कर दिया। तो 2 रुपया जब खर्चा कर दिया तो इसके पास कितना बच गया, 2 रुपया फिर भी तो इसके पास बच गया, मतलब 2 रुपया प्लस में, ठीक है। मतलब 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर चला जाएगा, तब बचेगा प्लस में 2x स्क्वायर, मतलब ये इसका यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें कुछ करना नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कास्ट अलग है और इसका कास्ट अलग है, ये दोनों अलग अलग कास्ट के है ना। ये 9x अलग है, ये 2x स्क्वायर अलग है, ये दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, इसलिए ये आपस में नहीं जुटेंगे। अगर सेम कास्ट रहते तो जुट जाते। इसी तरह से देखिए अगर इसके आगे कितना भी लंबा दे दें,
सिंपल सा जोड़ घटाव है, जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं ना, सेम टू सेम वही चीज जोड़ घटाव है। बस इसमें क्या है कि इसमें बस ये है कि इसको कास्ट वाले के साथ ही जोड़ सकते हैं और अपने कास्ट वाले के साथ ही इसको घटा सकते हैं। जैसे देखिए एक का क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर दे दे 3 + 5x + 6x + 2x² + 4x² + 3x³ + 2x³ -6, ठीक है, दे दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इतना लंबा देख के बच्चा लोग डर जाता है, तो डरना नहीं है, इसको सिंपल क्या करना है कि इसको कास्ट वाले के साथ कास्ट वाले को मिला दो। मतलब जो कांस्टेंट वाला है वो यादव जी हैं, जैसे कि ये 3, इसके साथ तो कुछ नहीं है, तो ये एक जात में है, ये और ये एक साथ है, ये और ये एक साथ है। अब देखिए जिसके जिसके साथ सिर्फ x लगा हुआ है उसको एक साथ कर देते हैं, ये और तो नहीं है, बस यही है। अब जिसके जिसके साथ x² लगा है उसको एक साथ कर देते हैं, तो x² देखिए इसके साथ लगा हुआ है, एक इसके साथ लगा हुआ है ना। अब जिसके जिसके साथ x³ लगा हुआ है उसको एक साथ है। अब देखिए करेंगे क्या, तो इसको सिंपल क्या करते हैं, देखिए जो जैसे 3 और ये -6, 3 और -6 मतलब 3 रुपया है मेरे पास और 6 रुपया हम कर्ज ले लिए, माइनस में 3 रुपया है मेरे पास और 6 रुपया हम कर्ज ले लिए। मतलब अगर हम 3 रुपया दे देंगे तब पर भी तो 3 रुपया मेरे पास कर्ज में बच जाएगा, मतलब -3, ठीक है। 5x + 6x 11x, तो इसको लिख देंगे 11x प्लस 2x² + 4x², तो 2 और 4 6x² प्लस 3 और 2 5x³। देखिए अब ये जो चारों है ये चारों अलग अलग कास्ट का है, चारों का कास्ट अलग अलग है, एक कांस्टेंट है, एक x वाला वेरिएबल है, एक x² वाला वेरिएबल है और एक x³ वाला वेरिएबल है। बस इसको यही छोड़ देंगे, यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया आंसर। तो ये देखिए अलजेब्रा का जोड़ घटाव बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अलजेब्रा का जोड़ घटाव बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, सिंपल जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही इसको जोड़ घटाव कर देना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो देखिए इसको लिखते हैं 3x² + 4x³ + 5x² + 6x³ + 3x + -4x² -3x³ + 6 -3 + 5x लिखा गया। अब इसको देखेंगे, अब इसको कहेगा कि सॉल्व कीजिए, तो करेंगे क्या, पहले इसको खोजेंगे कि आपका जाति कहाँ है। तो 3x² वाला बोलेगा कि मेरा जाति कहाँ कहाँ है, तो देखिए एक 3x², 5x², ये भी x², इसका 3 गो कास्ट, मतलब 3 गो इसका x² वाला यहाँ प्रेजेंट है, 3 गो प्रेजेंट है। अब इन लोग जो है आपस में जो है इन लोग अपना कर लेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 और 3 इसको जोड़िए, 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 और 3 8x²। अब 8x² में 4x² घटेगा, यानी माइनस में है 4x², ठीक है। उसी तरह से अब देखिए अब x³ वाला, जब अब x² नहीं बचा, अब x³ वाला बोलेगा कि मेरा कहाँ कहाँ कास्ट है, तो 4x³ यहाँ है, 6x³ यहाँ है और 3x³ यहाँ है, मतलब 4x³ 4x³ प्लस 6x³ तो 6 और 4 10x³, ठीक है। 10x³ में 3x³ माइनस हो जाएगा, 3x³ माइनस हो जाएगा। चलिए x³ का काम खत्म। अब देखते हैं कि x वाला बचा। अब x वाला बोलेगा कि मेरा कास्ट कहाँ कहाँ है, तो x वाला देखिए एक x यहाँ है और एक x यहाँ है ना, तो मतलब एक 3x यहाँ है और एक 5x यहाँ है। इसको सिंपली क्या, सबको एक जगह, आप अगर यहीं से अगर जोड़ घटाव नहीं कीजिएगा तो उसको एक जगह सब ला के लिख दीजिए एक साथ। जैसे 3x सब जाति वाले को एक साथ लिख दीजिए, जितना भी जाति वाला है उसको सब सेम जाति वाले को एक साथ लिख दीजिए, 3x + 5x एक साथ हो गया। अब देखते हैं, अब बचा यहाँ पर 6, तो +6 बोलेगा कि मेरे साथ कौन है, +6 बोलेगा मेरे साथ कौन है, तो +6 और -3 एक साथ है, लिख दिए। अब इसको सिंपल जैसे जोड़ घटाव करते हैं वैसे कर देना। 8 में से 4x जाएगा, 8 में से 4 जाएगा मतलब 4x², 10 में से 3 जाएगा 7x³, ठीक है। 10 रुपया है, 3 रुपया चला गया, 7 रुपया बचल है। चलिए 3x और 5x 8x प्लस 6 में 3 जाएगा तो 3। देखिए इस
चारों जो है वो अलग अलग कास्ट का है, चारों अलग अलग कास्ट का है, मतलब इसका आंसर अब यही हो जाएगा। मतलब इसका आंसर अब यही हो जाएगा, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, यही छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया इसका सिंपल जोड़ घटाओ, ठीक है, सिंपल इसका जोड़ घटाओ हो गया। आराम से क्या करना है, चुपचाप से सब जो भी जो सेम कास्ट का उसको एक जगह लिख देंगे, और जैसे जोड़ घटाव करते हैं वैसे जोड़ घटाव कर देना है, बस, और कुछ नहीं। अब आते हैं गुना। तो गुना में जोड़ घटाव में अभी तक हम लोग देखें कि जो जो कास्ट का जो है, जो कास्ट का है, वो जो है वो जो है वो बोला कि हम अपने कास्ट के साथ ही रहेंगे। तो इन लोग जो है आपस में मीटिंग किया कि देखिए अब हम लोग को जो है थोड़ा मोड़ा जो है इधर उधर दूसरे कास्ट वाले से भी थोड़ा मिल सकते हैं, मिलें, समझे। तो इन लोग मीटिंग किया, तो इन लोग बोला ठीक है मिलेंगे, लेकिन होगा ही कि अगर x वाला x स्क्वायर के साथ मिलेगा, अगर x वाला x स्क्वायर के साथ मिलेगा तो इसका पावर जो है वो उसमें जुट जाएगा। मतलब x स्क्वायर अगर x के साथ गुना होगा तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, मिला के हो जाएगा x के पावर 3। अगर x स्क्वायर वाला एक्स क्यू के साथ मिलेगा तो इसका पावर हो जाएगा 2 और प्लस 3 यानी x के पावर 5। अगर ये x क्यू वाला x पर पावर 4 से मिलेगा तो इसका जो पावर है वो जुट के हो जाएगा x के पावर 7। समझे, मतलब मिलेगा जरूर, आप मिल सकते हैं हमसे आके, लेकिन बदले में क्या करना होगा कि आपका पावर, आपका जो पावर है, आपका जो माथा पर जो पावर है और इसके जो माथा पर पावर है जिससे आप मिलिएगा वो दोनों आपस में आके जुट जाएगा। तो गुना में ये होता है, गुना में ये होता है। जोड़ और घटाव में इसका क्या होता है, जोड़ और घटाव में कि आप हमसे मिल ही नहीं सकते, हम आपको मिलने ही नहीं देंगे। लेकिन होता है ना कि बहुत जगह शहर में जाके जात वगैरह नहीं देखते आदमी, अपना कोई जात का है कोई जात से भी शादी वगैरह कर लेता है, तो उसमें शहर वगैरह में नहीं देखा जाता। तो इन लोग गुना में जो है वो शहरी क्षेत्र में आ गया, गुना वाला जो है वो शहरी क्षेत्र में आ गया। गुना वाला जो है सो बोला कि हम तो आपसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में क्या करना होगा, बदले में आपको आपका पावर और मेरे पावर को जोड़ देना होगा। मतलब अगर आप 2 हैं और हम 1 हैं तो 2 और 1 आप 3 हो जाएंगे। अगर आपका पावर 3 है और मेरा पावर 2 है तो हम लोग पावर इसका 5 हो जाएगा, मतलब पावर जुट जाएगा। अब देखिए, अब गुना देखते हैं, अब गुना का एक देखते हैं एक टॉपिक। जैसे अगर x का पावर 4 है, गुना x के पावर 6 करेंगे, गुना x के पावर 6 करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए बोला कि हम लोग सेम रहेंगे, x ही रहेंगे, लेकिन बस ऊपर वाला पावर जुड़ जाएगा, मतलब 6 और 4 10 हो जाएगा। उसी तरह से अगर x का पावर 3 है और x का पावर 5 से गुना कर देंगे तो x के पावर 3 और x के पावर 5 से गुना कर देंगे तो इसका हो जाएगा x के पावर 8, मतलब पावर सिर्फ जुट जाएगा। उसी तरह अगर x का पावर 2 है और उसको x के पावर 3 से हम गुना कर दिए तो x के पावर ही हो जाएगा 5, मतलब सिर्फ पावर इसका जुट जाएगा, बाकी वो उसी तरह रहेगा। गुना में सिर्फ पावर जुटेगा, जोड़ और घटाव में तो बोला हम तुमको सटने ही नहीं देंगे, हम लोग सब अलग अलग रहेंगे, यानी x अलग, 2x स्क्वायर अलग, x क्यूब अलग, x पर पावर 4 अलग, ये सब अलग रहेगा जोड़ घटाव में। लेकिन गुना में आप हमसे मिल सकते हैं, बशर्ते आपको जो है वो पावर को अपना जोड़ना होगा, ठीक है। तो इसी तरह देखते हैं कि अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे देगा, क्वेश्चन कैसा कैसा देगा। तो चलिए ऊपर वाले को भी मिटा देते हैं। आप लोग को समझाने के लिए हम कास्ट वाला एग्जाम्पल लिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। अब देखिए इसमें कैसे कैसे रहेगा। जैसे अगर क्वेश्चन दे दे इस टाइप से गुना दे देता है, जैसे हम लोग सिंपल गुना कैसे लिखते हैं, 2 गुने 6 12, 12 गुने 3 36, 12 गुने 12 12 गुने 122, 16 गुने 130, इस तरह करके गुना लिखते हैं। उसी तरह से अलजेब्रा का गुना देखिए, अलजेब्रा का गुना क्या होता है। अभी तो हम बताएं कि x का पावर अगर 2 रहेगा उसमें x का पावर 3 से गुना करेंगे तो x का पावर 5 हो जाएगा, वो जुट जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे डालेगा। अगर दे देगा कि x का पावर स्क्वायर को गुना करना है x के पावर क्यूब प्लस 1 से, क्यूब प्लस 1 से, तो इसको कैसे गुना करेंगे। तो इसका गुना क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन, इसका गुना कैसे होगा? तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है, ये बोला कि हम दोनों के पास जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यू के पास भी जाएगा और ई एक्स स्क्वायर 1 के पास भी जाएगा, जाएगा ना। तो ई एक्स स्क्वायर 1 के पास भी जाएगा और ई एक्स स्क्वायर क्यू के पास भी जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जाति का कोई मतलब नहीं बनता है, जाति कोई मतलब नहीं रखता मल्टीप्लिकेशन में, बशर्ते आपको जो है उसका पावर को अपने पावर के साथ जोड़ लेना है। तो जैसे देखिए अब इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर गुने एक्स के पावर 3, ठीक, फिर प्लस है, प्लस कर दिए, ई एक्स स्क्वायर अभी चल जाएगा एक के साथ, तो एक्स स्क्वायर गुने एक, मतलब ई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों के लिए है, मतलब ई क्यूब के लिए भी है और ई 1 के लिए भी है, ठीक है। तो चलिए अब ई एक्स के पावर 2 गुने एक्स के पावर 3, तो एक्स के पावर 3 प्लस 2 यानी 5। ई एक्स स्क्वायर है, इसके साथ इसका कुछ नहीं है, एक है, तो एक्स स्क्वायर को एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इन लोग यहां आया तो यहां जोड़ है, प्लस है, तो इन लोग बोला कि अब हम लोग नहीं मिलेंगे, अब हम लोग यहीं रहेंगे। मतलब ये यहां तक था शहरी क्षेत्र में, यहां तक शहरी में था, उसके बाद जब प्लस में आया मतलब ये ग्रामीण में आ गया। अब गांव में जो है वो बोला कि आप अलग अपना जात में अलग रहिए और हम अपना जात में अलग रहेंगे। तो इस तरह से करके गुना होता है। अब देखिए इसमें से और गुना देखते हैं। अगर दे दे x गुने x के पावर 3 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 6 प्लस 7, इस टाइप से गुना दे देगा। देखिए कॉन्सेप्ट आपका बस गुना के प्रति क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कैसा भी देगा आप बना लेंगे, बाकी क्वेश्चन कैसा भी देगा आप बना लेंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए अब ये x जो है वो x क्यू के लिए भी है, x पे पावर 4 के लिए भी है, x के पावर 6 के लिए भी है, x के पावर 7 के लिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको प्रसाद के जैसा तीनों में चारों में बांट देंगे, प्रसाद के जैसा बांट देंगे, तो प्रसाद के जैसा इसको बराबर बांट देंगे, यानी x को x क्यू से गुना कर देंगे, x को x के पावर 4 से गुना कर देंगे, x को x के पावर 6 से गुना कर देंगे, प्लस x को 7 से गुना कर देंगे। हो गया। अब इसका मतलब अब इसमें क्या होता है, अब इसमें होता है कि इसका गुना तो होगा लेकिन बशर्ते इसका बस पावर इसके साथ जुट जाना चाहिए। तो देखिए एक जो है वो कहीं नहीं दिखाता, x यहाँ सिंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि x पे पावर नहीं है, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, एक x लिखाता है, उसके बाद सीधा आता है जब लिखे थे तो लिखे थे एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना। तो चलिए अब इसका सिंपल करते हैं गुना। गुना मतलब गुना में क्या करना है, तो भैया हम आपके साथ जुटेंगे, गुना में जुटेंगे, लेकिन आपको जो है मेरे पावर के साथ आपका पावर को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए ये आ गया x के पावर 3 प्लस 1 4, ये x के पावर 4 प्लस 1 5, ये x के पावर 6 प्लस 1 7, और इसमें तो सिर्फ x जो है वो अकेले है और 7 के साथ तो कुछ है ही नहीं है, मतलब 7 को x से गुना करेंगे तो 7x। मतलब ये अभी तक था शहरी क्षेत्र में, इस शहरी क्षेत्र में था, ये मिल रहा था, लेकिन जैसे ही ये सारा टर्म प्लस में आया और माइनस में आया तो ये हो गया ग्रामीण में। ग्रामीण में अब बोला कि अब आप लोग अपना अपना जात अलग रखिए, मतलब 4 वाला जो पावर है वो अलग जात, 5 वाला पावर है वो अलग जात, 7 वाला अलग जात, और x पे पावर 1 वाला जो है वो अलग जात, मतलब आप लोग अलग अलग रहिए। अब हम आप लोग में नहीं मिलेंगे, अब यहीं तक हम रहेंगे। तो यही हो जाएगा इसका क्या आंसर। इसी तरह से देखिए मल्टीप्लिकेशन यही चीज है, यही हो गया अलजेब्रा का जोड़ घटाव और गुना। जोड़ घटाव तो एकदम सिंपल है, जोड़ घटाव तो एकदम सिंपल है, जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं बस उसी तरह से जोड़ घटाव करना है। बस रखना दिमाग में, इस बात को माइंड में रखना है कि जो एक जात का है उसको एक जगह लिख के और जोड़ घटाव कर देंगे, जो अलग जात का है उसको अलग जात जगह उसको लिख के और उसको एक साथ जोड़ घटाव गुना का भागा कर देंगे, जोड़ घटाव कर देंगे। ठीक है। गुना तो गुना में तो फिर गुना में देख रहे हैं गुना में कैसे हो रहा है, गुना में कह रहा है हम आपके साथ मिलेंगे, बस आपको जो है अपना पावर हमको देके और उसको जोड़ देना पड़ेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है इसमें, अभी तो हम लोग सिंपल सिंपल देख रहे थे, अब थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा ये होता है क्वेश्चन। अगर दे देगा x+2 इंटू x+3, दे दिया x+2 इंटू x+3, तब आप देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी एक को लेंगे और उसको प्रसाद के जैसा बांट देंगे। दोनों में से किसी एक को लेना है और प्रसाद के जैसा बांट देना है। जैसे बांट देना, अगर मान के चलिए पहले वाला को लीजिए,
पहले वाला को ही ले लेते हैं, तो पहले वाला को पहले तोड़ते हैं। तो पहले वाला में देखिए क्या है, एक x है और एक 2 है, एक x है और एक 2 है। तो अब देखते हैं, ये x को बाहर ले लिए, और ये x जो है एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा, जाएगा। तो यानी x बाहर लिए तो x प्लस 3 के साथ ही चला गया, मतलब दोनों के साथ चला गया, दोनों के साथ ही प्रसाद जैसा बट गया। अब यहाँ x जब इसको बाहर ले लिए तो यहाँ बच गया +2। अब +2 को बाहर लेंगे, अब +2 को भी दोनों के साथ बांट देंगे, +2 को भी दोनों के साथ बांट देंगे, यानी +2 और x + 3। अब देखिए, अब जो हम इसके पहले जो बताए थे, अभी जो थोड़ी देर पहले जो हम गुना किए थे, देखिए तो सेम टू सेम उसी तरह से गुना हो गया, सेम टू सेम उसी तरह से गुना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है ये जो है ये फिर दोनों के साथ प्रसादी जैसा बट जाएगा, बट जाएगा ना। मतलब x गुने x प्लस x गुने 3, एक बार ये x के साथ गया, एक बार ये x 3 के साथ गया, उसी तरह से प्लस 2 भी है, सो दोनों प्रसादी जैसा दोनों में बट जाएगा। तो देखिए 2 के साथ एक बार x जाएगा और एक बार 2 के साथ 3 जाएगा, जाएगा ना। अब इसको कर देते हैं, x को x से गुना किए, तो x को x से गुना किए, तो अभी बताए थे कि जब भी गुना होगा तो इन लोग दोनों x का x लिखाएगा और इन लोग का जो पावर है मथवा पे वो जुट जाएगा, मतलब माथा पे जो इसका पावर है वो जुट जाएगा, यानी x² प्लस 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो 2 का 2 और x का x हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6, 6 लिखा गया, 6 लिखा गया ना। अब इसको मिला देना है कि भैया आपका जाति, अब ये आ गया प्लस में, प्लस वाला टर्म में आ गया, अब तो कहीं गुना नहीं है, प्लस वाला टर्म में आ गया। तो ये बोला कि अब मेरा जो जाति है वही मेरे साथ मिलेगा, बाकी जो जात का है वो अपना अलग अलग रहिए। तो जैसे x² का तो देखा कि मेरे साथ कोई जातीय वाला नहीं, मेरा तो कोई है ही नहीं, हम तो सिर्फ अकेले है x²। लेकिन 3x देख रहा है कि मेरे साथ ही 2x भी है, ये 2x जो है वो मेरे साथ ही है। तो 3x और 2x दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3 और 2 5x प्लस 6 का भी कोई जाति नहीं है, तो ये 6 भी अकेले रह जाएगा, यही हो गया इसका आंसर। मतलब ये x + 2 गुने x + 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x² + 5x + 6। अब जरा सा देखिए, जो पिछले चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन पढ़ाए थे, गुणनखंड पढ़ाए थे, तो उसमें से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहता था, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता था और हमको कहता था कि इसको गुणनखंड कीजिए। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए तो इसका रिवर्स जाएंगे, तो इसको तोड़ते थे 3x + 2x 5x के लिए। अब फिर उसी तरह से देखिए कॉमन ले लेके और यहाँ आ जाते थे, यहाँ पर आने के बाद इसका शून्यक निकाले थे। मतलब फैक्टराइजेशन मतलब था इसको तोड़ना, और गुना मतलब है कि इसको वापस से सब जोड़ जाड़ के और वहीं ला देना। इसका मतलब फैक्टराइजेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन यानी गुना के उल्टा है, गुना का उल्टा है ना। देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन में यहां से चलते थे, फिर इसको तोड़ते थे, फिर इसको यहाँ पर अलग अलग करते थे, फिर यहाँ से कॉमन लेते थे और फिर हम लोग ये लाते थे और उसके बाद शून्यक निकालते थे। लेकिन गुना में क्या है, गुना में इसको हम लोग जो है सो पूरा तरह से खोल दिए। ये जो यहाँ था बंद था, इसको बंद था, ये बंद था, ये पूरा नहीं, ये खुला हुआ पूरा था फैक्टराइजेशन में, और इसको हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ से यहाँ लाके इसको बंद करते थे। अब गुना में क्या होगा, गुना में ये बंद रहेगा, लेकिन इसको हम धीरे धीरे करके इसको हम खोल देंगे। ठीक है, तो यही हो गया गुना और फैक्टराइजेशन। तो पिछले चैप्टर में हम लोग फैक्टराइजेशन देखे थे। अब देखिएगा, अगर जो आपका क्वेश्चन पिछले चैप्टर में फैक्टराइजेशन में जो का आंसर आया है, जो आपको आया है, जो शून्यक निकालने से पहले जो भी आया है, उसको आप गुना कीजिएगा, उसको आप यही टर्म में गुना कीजिएगा, देखिएगा आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो आ जाएगा। समझे? तो इसी तरह से गुना होता है। अब देख लेते हैं एक माइनस वाला। तो देखिए माइनस वाला में जो होता है, माइनस वाला में एक होता है, देखिए थोड़ा सा एक जरा सा इसको पहले भी पढ़े होंगे आप लोग, प्लस गुने प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस, और माइनस गुने प्लस इक्वल टू माइनस।
मतलब जब भी दो टर्म सेम जैसा रहेगा, मतलब प्लस को अगर हम प्लस के साथ गुना करेंगे तभी टर्म हो जाएगा प्लस, माइनस को भी अगर माइनस के साथ गुना करेंगे, मतलब दोनों जगह अगर माइनस होगा तभी हो जाएगा प्लस, मतलब जब दोनों साइन जो अगर होगा सेम होगा तब उसका जो आंसर आता है वो आता है प्लस। लेकिन जब एक साइन प्लस और एक साइन माइनस, चाहे एक साइन माइनस और एक साइन प्लस हो जाएगा तब उसका वैल्यू आ जाएगा माइनस। तो इसको याद रखना बहुत सिंपल है कि जब दोनों साइन, तब दोनों चिन्ह जो होगा, जो दोनों नंबर का जो दोनों ये होगा साइन होगा, उसका अगर दोनों साइन सेम है तो वो हो जाएगा प्लस। और अगर एक भी साइन गड़बड़ाया, या तो प्लस इंटू प्लस होगा या तो माइनस इंटू माइनस होगा, तब उसका आंसर जो होगा वो प्लस में ही होगा साइन। लेकिन अगर कहीं अगर एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस हो गया तो उसका जो है वो आंसर हो जाएगा माइनस। अब इसी तरह से देखते हैं हम लोग माइनस वाला क्वेश्चन। तो माइनस वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक x-2 और x-3, x-3 इसका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। चलिए देखिए, आपका अगर साइन ये वाला चीज क्लियर है ना, तो इसमें किसी टाइप से भी अगर माइनस प्लस करेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज आपको पता है कि हमको कैसे करना है कि प्लस गुने प्लस, अगर दोनों साइन प्लस रहेगा तो उसका वैल्यू प्लस हो जाएगा, माइनस को दोनों साइन माइनस रहेगा तो उसका वैल्यू प्लस हो जाएगा। आप देखिए इसको पुट कैसे करते हैं, वैल्यू को इसको समझते कैसे। तो इसको पहले क्या करना है, दोनों में से किसी एक को लेना है और इसको खोल देना है, दोनों में से किसी एक को लेना है और उसको खोल देना है। तो चलिए हम पहले वाले को ले लेते हैं। तो पहले वाले को लेते हैं, तो पहले वाले में एक x है और एक -2 है, दो चीज है ना। तो x वाले को लिए, x वाले को बाहर ले लिए और इसको प्रसाद के जैसा दोनों के साथ बांट देंगे, मतलब ई x जो है वो ई x के भी साथ जाएगा और ई-3 के साथ भी जाएगा। तो इसको लिख देते हैं, दोनों के साथ चला गया। अब देखिए ई x जब बाहर निकल गया तो यहां बच गया -2, तो ई -2 को यहां लिखेंगे और ई -2 भी जो है वो दोनों के साथ प्रसाद के जैसा बट जाएगा, एकदम इक्वल भाग में, मतलब जैसे प्रसाद सबको बराबर बटता है वैसे बट जाएगा। तो चलिए -2 बाहर लिख दिए और ई x-3 के साथ ई भी बट गया ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा देखिए, अब ये x जो है ये फिर यहाँ प्रसाद के जैसा दोनों के साथ बट जाएगा, यानी x गुने x लिख सकते हैं, x और x गुना में लिख दिए और ई x को फिर -3, जैसे ई माइनस है माइनस लिख दिए, ई x को पहले देखिए x लिखे और ई 3 से इसको गुना कर दिए। अब देखिए मेन जो लफड़ा, ये जो माइनस प्लस वाला जो खेला शुरू होता है, ये देखिए यहाँ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि ये 2 में है, वो 2 जो है ये माइनस में है, 2 जो है क्या है माइनस में है। अगर ये प्लस में रहता तो फिर कोई मतलब ही नहीं था, इसको सिंपल यहाँ प्लस में 2 लिखते हैं और इसको x-3, मतलब प्लस में 2 लिखते, प्लस 2x और -3x, जो इसके अंदर है साइन उसी को हम बाहर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है माइनस में और यहाँ देखिए ये x के पहले कुछ नहीं है तो ये प्लस में है, मतलब प्लस में। अगर ये x माइनस में होता तो इसका साइन यहाँ माइनस दे देता, लेकिन साइन माइनस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये x जो है प्लस में है, प्लस यहाँ छिपा हुआ है। अब देखिए इसको इसके साथ गुना, ये 2 को x के साथ गुना करने से पहले, ये 2 को x के साथ गुना करने से पहले इसका साइन बोला कि पहले तुम मेरे साथ टकराओ, मतलब कहता है ना कि उसको छूने से पहले तुमको मेरा लास्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। तो वैसे इसमें भी बोल रहा है, ये माइनस बोल रहा है कि x के साथ तुम बाद में मिलना, पहले ही माइनस जो है ना, ये माइनस का जो साइन है ये प्लस के साइन से पहले टकराएगा, मतलब पहले तुम हमसे लड़ो उसके बाद तुम x के पास जाना। तो माइनस वाला जो साइन है वो जाके प्लस के साथ टकरा गया, मतलब माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है माइनस, यहां लिख देंगे माइनस लिखे। और ये 2 अब जो है, ये 2 जो है जब माइनस और प्लस आपस में टकरा गया तब ये 2 जो है वो अब टकराएगा x के साथ, मतलब 2 गुने x कर दिए। उसी तरह से फिर ये 2 जो है ये 3 के साथ भी जाएगा, तो 3 के साथ भी जाएगा तो देखिएगा ये 3 जो है ये माइनस में है, तो 2 3 के साथ गुना होने के लिए जा रहा था, लेकिन ये माइनस जो है, ये जो 3 का माइनस है, ये माइनस बोला कि तुमको पहले हमसे टकराना होगा, 2 के साइन माइनस को, ये मतलब माइनस को ई माइनस बोला कि तुम पहले मेरे साथ टकरा, तो ई माइनस उसके साथ टकराया, मतलब माइनस गुने माइनस बराबर हो जाता है प्लस, और इसके बाद ही 2 3 के साथ टकराया। देखिए भैया ये जो माइनस है अगर बाहर में रहेगा तब ई माइनस जो है दूसरे के साइन से टकराएगा। अगर माइनस आपका पहले आ गया,
माइनस आप अगर आपका पहले आ गया, ये बाहर अगर माइनस आ गया, तब इसको जो है वो दूसरे अंक जो अंदर में है उसका साइन से ही टकराएगा। और अगर ये बाहर में प्लस है तो इसका फिर कोई मतलब नहीं है। प्लस अगर है तो इसको आराम से उसी तरह से लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, अब अगला स्टेप करते हैं। तो ये x को अब x से गुना करेंगे, तो x को x से जब गुना करेंगे तो x और ये एक और प्लस एक यानी एक्स स्क्वायर, ठीक। माइनस 3 को x से गुना करेंगे 3x, 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 3 दूनी 6। अब इन लोग बोला कि जो जो अपना अपना जाता है, अब देखिए जोड़ घटाव में आ गया ये अलजेब्रा, जोड़ घटाव में आ गया, जोड़ घटाव में आ गया, इसका मतलब जो सेम कास्ट का है वो ही एक दूसरे के साथ रहेगा, बाकी जो है वो सेपरेट सेपरेट रहेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर देखा मेरा कास्ट में कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ तो इसका कास्ट में कोई नहीं है एक्स स्क्वायर में, तो ये अकेले रह गया। अब लेकिन ये 3x और ये 2x, ये 3x और ये 2x इन लोग दोनों सेम कास्ट का है, तो ये दोनों आपस में बोला कि हम लोग आपस में या तो जुट जाते हैं या तो घट जाते हैं। अब देखना है कि सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन क्या है, मतलब ये 2x भी माइनस में है और ये 2x भी माइनस, 3x भी माइनस में है, मतलब 3 रुपया मेरे पास कर्जे में थे, हम 3 रुपया कर्ज में थे, माइनस मतलब कर्ज में थे, और ऊपर से 2 रुपया और किसी से हम कर्ज ले लिए कि 2 रुपया हमको और कोई दे दिया, 2 रुपया कर्ज दे दिया, तो मेरे ऊपर टोटल कितना कर्ज हो गया, तो मेरे ऊपर कर्ज हो गया 5 रुपया, 5 रुपया कर्ज हो गया, मतलब माइनस में 5x, ठीक है, प्लस 6। यही इसका हो गया आंसर, हो गया आंसर। देखो ये माइनस वाला जो साइन वाला भी गुना हुआ, वो गुना हुआ, तो ये साइन वाला जो गुना हुआ, ये साइन जो आपस में टकराया वो किस कारण से टकराया, चलिए इसको हम ऐसे साफ कर देते हैं थोड़ा सा। ये जो माइनस जो है, ये जो माइनस इसके साथ टकराया और इसके साथ टकराया, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि ये जो माइनस बाहर निकला हुआ है ना, माइनस जो बाहर निकला हुआ है वही माइनस जो है इसको आपस में टकरा दिया। अगर प्लस रहता तो सिंपल ही जाके 2 उसके साथ गुना हो जाता और 2 3 के साथ गुना हो जाता, 2x के साथ गुना हो जाता, 2 3 के साथ गुना हो जाता, लेकिन ये माइनस के चक्कर में, ये माइनस के चक्कर में 2x से गुना होने से पहले ये माइनस और प्लस के साथ टकराया, ठीक है। तो अगर देखिए अगर क्वेश्चन अगर होता है, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे दे देता है, जैसे हम इसको मिटाते हैं, अब हम दिखाते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका फायदा के हिसाब से हम बताते हैं। देखिए जैसे अगर कहीं अगर क्वेश्चन इस टाइप से दे दे कि x माइनस 3, बार बार 3 लेंगे तो तुम लोग बोलेगा सर एक एक चीज पढ़ के आए हैं खाली 3 ले रहे हैं। चलो अगर दूसरा लेते हैं x माइनस 4 और x प्लस 5, 2 चीज लिए। अब इन लोग दोनों को बोलेगा गुना करने, अब इस तरह से सिंपल है, तो तुम लोग मेरा ट्रिक अपनाओगे कि सबसे पहले पहले वाले को जो है उसी को खोल देते हैं और खोल के दोनों में बांट देते हैं, है ना। देखो बाबू, यहां पर जब माइनस आया था -2, तो जब -2 बाहर में आया तब न हमको इतना मेहनत करना पड़ा कि इसका साइन से साइन को हमको गुना करना पड़ा। लेकिन अगर सोचो कि अगर मान के चलो कि जहां पर -2 आया, अगर उसके जगह पर अगर प्लस में 2 आ जाता तो कोई तो लफड़ा ही नहीं रहता, सिंपल ही 2 जाके x से गुना हो जाता और 2 जाके 3 से गुना हो जाता है, और चुपचाप जैसा साइन था वैसे ही साइन को लिख देते। यहां पर उसी चीज का फायदा उठा लेना है, यहां पर उसी चीज का फायदा उठा लेना है। इसमें करना क्या है, ये प्लस वाले को पहले लिख देना और ये माइनस वाले को बाद में लिख देना, और प्लस वाला जो है उसी को पहले खोल देना, उसी को पहले खोल देना, यानी ये x बाहर हो जाएगा और ये x माइनस 4 हो जाएगा ना, और ये x यहां बाहर निकल गया, अब तो यहां प्लस में 5 बाहर निकलेगा, इसमें प्लस में 5 बाहर बचा। चलिए अब ये प्लस में जो 5 है ये भी दोनों के साथ बट जाएगा, ये जैसे x ये दोनों के साथ बट गया x माइनस 4 के साथ, उसी तरह से +5 भी दोनों के साथ बट जाएगा। देखिए यहां पर अगर प्लस आ गया तो फिर इस साइन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर यहां पर दिमागे नहीं लगाना, इस साइन को भूल जाइए, फिर जैसे है उसी तरह से लिख दीजिए। देखिए x गुने x -4 गुने x प्लस 5 गुने x माइनस 5 गुने 4, देखिए जैसे जैसे साइन था वैसे वैसे ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तब लिखेंगे जब ये प्लस में बाहर वाला रहेगा। अब इसको आराम से कर देना है, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर दोनों जुट जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, -5 चौके 20 हो जाएगा। अब देखिए
5 रुपया प्लस में, मतलब 5 रुपया मेरे पास पैकेट में है, 4 रुपया हम खर्चा कर दिए, मतलब 4 रुपया हम किसी को माइनस में मतलब दे दिए, तो मेरे पास कितना 1 रुपया अभी भी पैकेट में बच रहा है, मतलब 1x प्लस माइनस 20। ये हो गया इसका आंसर। इतना शॉर्ट कब हो गया, ई वाला तो झमेले खत्म हो गया जब ये प्लस में था। लेकिन अगर मान के चलो कि कोई बेवकूफ इसको x-4 को अगर खोल देता, देखो खोल देता तो कोई दिक्कत ना, बेवकूफ नहीं, वो ज्यादा पढ़ लिया, उसको दिमाग में ज्यादा ही नॉलेज है। देखिए ये अगर यहाँ -4 वाला अगर मान के चलिए कोई लड़का रहता, ये इसी क्वेश्चन में क्या करता, ये x-4 वाला टर्म को ही खोल देता, कि पहले इसी को खोल देते हैं। तो x यहाँ देखिए x और ये x + 5, ये x दोनों के साथ चला गया, ये x बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया -4 बच गया। अब ये x + 5 के साथ जाएगा, अब ये दोनों प्रसाद के जैसा बट जाएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। देखिए ये वाला शुरू वाला टर्म तो ठीक है, शुरू वाला जैसे है वैसे इसको हम लिख देंगे ना, लिख दिए, ये x गुने x हो गया, 5 गुने x हो गया। लेकिन अब देखो बाबू, ये माइनस में यहाँ आ गया 4, माइनस में आ गया, इसका मतलब अब ये वाला चीज चलेगा, ये वाला चीज चलेगा, मतलब ये 4x के साथ जा रहा था मिलने, लेकिन ये जो इसका पहले जो साइन है, ये जो साइन है, उस साइन बोला कि पहले तुमको अपना वाला साइन को तुम मेरे पास भेजो, पहले हम उससे टकराएंगे, उसके बाद तुम मेरे सेट से मिलो, समझा। तो मतलब देखिए दोनों में आंसर सेम ही आएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत हो जाता है ये साइन वाला। अगर आपको याद हो गया, चाहे रट गया, या तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप कोई भी खोल दीजिए, इसी को खोल दीजिए या इसको खोल दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4x के साथ गुना होने जाता है, लेकिन x बोला कि हमसे पहले गुना होने से पहले आपको मेरे अपना साइन को आप भेजिए, पहले हम उससे भिड़ेंगे, तो माइनस गुने प्लस, तो माइनस गुने प्लस, मतलब दोनों साइन अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, अगर गुना होगा तो उसका, जब बोले थे दोनों साइन अलग रहेगा तो मतलब उसका माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में 4x हो गया। फिर उसी तरह से ही 4 जा रहा था ये 5 से भिड़ने, तो 5 से मिलने जा रहा था, लेकिन पहले उसका 5 का साइन प्लस बोला कि पहले आप अपना साइन को भेजिए, पहले आप, ये तो इसके साथ मिल लिया, x के साथ मिल लिया, अब ये 4 गया, ये 5 के साथ मिलने गया, लेकिन ये 5 का साइन बोला कि पहले आप अपना साइन को भेजिए, ये माइनस को पहले मेरे पास भेजिए, और पहले मेरे से भिड़ेगा, जो जीतेगा वही आगे जाएगा। तो देखिए ये माइनस जो है ये प्लस के साथ गुना होगा, भिड़ा मतलब माइनस गुने प्लस, क्या हो गया, फिर से माइनस, देखिए 5 गुने 4, उसके बाद 5 गुने 4 हो गई, चाहे 4 गुने 5 लिखिए, एक ही चीज होगा। अब देखिए अभी x गुने x मतलब x के पावर 1 और x के पावर 1 जुट जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा तो जुट जाएगा, x² हो गया। ये 5 को x से गुना करेंगे, 5x माइनस 4x माइनस 5 चौके 20, देखिए x²। 5 रुपया मेरे पास था, 4 रुपया हम खर्च कर दिए, बच कितना गया, 1 रुपया मेरे पास बचा है। दोनों का आंसर सेम आया, बशर्ते इसमें क्या हो गया कि जैसे ही माइनस बाहर में आया, इसका साइन को भी इसके साथ गुना करना पड़ गया। तो जो चालाक स्टूडेंट होता है ना, जैसे अगर एगो प्लस में दे दिया और एगो माइनस में दे दिया, तो करता क्या है, वो प्लस वाले को ही खोल देता है, प्लस वाले को खोल दिया और वो फिर उसमें बांट दिया, माइनस वाले के साथ में उसको बांट दिया, और फिर बांट के अलग अलग कर दिया। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर आपको ये झमेले खत्म हो जाएगा, इसको आपको कोई मैटर नहीं बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है हम लोग जोड़ घटाव और गुना अलजेब्रा का तीनों देख लिए, जोड़ घटाव और गुना तीनों देख लिए, ठीक है। आप लोग जो है बुक में आप लोग का जोड़ घटाव गुना नहीं दिया हुआ है, तो हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे, उसको अगर आप लोग होगा तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग का और क्लियरिटी जो है आप लोग का जोड़ घटाव गुना के प्रति और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। गुना है और इसको सिंपल जैसे जोड़ घटाव करता है वैसे जोड़ घटाव कर देना, मतलब जाति वाले को एक साथ जाति वाले के साथ मिला देना है, ठीक है ना। तो ये सारा क्वेश्चन अगर होगा तो आप लोग बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। जोड़ घटाव जो है गुना, जो जोड़ घटाव गुना है वो आपका नहीं दिया हुआ प्रश्नावली में। आज हम लोग जोड़ घटाव और गुना देख लिए अलजेब्रा का। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2.3 में जो है आपका भागा देखेंगे। भागा में जो है आपको जोड़ घटाव और गुना तीनों पर आपका जब बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा ना, तो भागा जो है अलजेब्रा का वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा,
ठीक है। तो आज आप लोग इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाइए। उसके बाद जो है कल जो है हम आपका 2.3 प्रश्नावली में जाएंगे। देखिए डायरेक्ट अगर हम भागा में चल जाते तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता भागा का। हम ऐसे वैसे चीज़ के बोर्ड पर चल आते, कुछ नहीं समझ में आता। तो उससे अच्छा है कि हम एक क्लास और दे दिए कि अलजेब्रा का आप लोग जोड़ घटाव और गुना पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग भागा को देखिए और वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तब आपको भागा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।